छठ पूजा, बड़ा बेटा बहू दिखे नहीं। और अभी एक जो कामिनी जी का वीडियो आया है ना? आज हालाँकि थोड़ा लेट आते हैं इनके वीडियोज़, लेकिन अभी इनका कुछ टाइम पहले एक वीडियो भी आ गया। चलिए मैं बात करूँगी, दोनों के वीडियोज़ की बात करूँगी और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें रखूँगी। सोशल मीडिया पे लोग जो वीडियोज़ आती हैं उनके हिसाब से अपना देखते हैं, एनालिसिस करते हैं और लिख देते हैं कमेंट्स। तो कामिनी और अजीत जो वहाँ पे निकी का वीडियो आया था देवरानी जी का, जहाँ पे छठ पूजा का दिखाया गया, शॉपिंग करने गए, तैयारियाँ वगैरह कर रहे थे। तो छठ पूजा देखिए मौका था, है ना? बहुत बड़ा मौका था और स्पेशली जो बिहारी लोग हैं उनका ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है छठ पूजा। और जहाँ तक बात करें, जब हम जॉइंट फैमिली की बात करते हैं ना, तो एक पाल फैमिली व्लॉग्स और एक इनकी फैमिली, और स्पेशली छठ पूजा के टाइम या इनके जो फैमिली सेलिब्रेशंस होते हैं ना, उनके लिए फेमस है। लेकिन आज जो सोशल मीडिया पे ये लोग दिखा रहे हैं, क्या ये चीज़ें ठीक हैं? आपकी फैमिली के जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी फैमिली में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, उसकी वजह से आप दोनों व्लॉगर्स हो और या सोशल मीडिया पे इस तरह से आ रहे हो, लोग भी देख रहे हैं। कुछ लोग देवरानी जी को सही बता रहे हैं, काफ़ी लोग कामिनी जी को सही बता रहे हैं। कौन गलत, कौन सही, ये आप लोग डिसाइड करिए, क्योंकि इट्स हाई टाइम। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे। मैं स्वाति आप लोगों का सबका वेलकम करती हूँ। और छठ पूजा की आप सभी को, जो लोग भी कर रहे हैं, और निर्जला व्रत रखना आसान नहीं होता, सभी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत इस व्रत की शुभकामनाएँ और नवरात्रों की भी। तो कल एक वीडियो आया था जो मैंने तो देखी, कल जो वीडियो बनाया था आप लोगों ने देख लिया होगा, हालाँकि तब तक निकी का वीडियो नहीं आया था, मैंने शॉर्ट्स वगैरह देखे थे। और सही बताऊँ तो जब मैंने निकी का वीडियो देखा देवरानी जी का, मुझे अच्छा लगा। जिस तरह से पूजा पाठ का सारा काम किया गया, है ना? निकी की तबीयत ठीक नहीं है, इनफैक्ट इनके घर में इस टाइम आप देखिए किसी की भी तबीयत ठीक नहीं है। अगर आज हम बात करें जो सासू माँ हैं, उनकी तबीयत तो ख़ैर देखिए, उनकी जो सिचुएशंस हैं, उन्होंने अपनी माँ को खोया है। बीपी प्रॉब्लम है, लो फ़ील कर रही हैं उनका। और कल उनका व्रत भी था, वो भी निर्जला व्रत, क्योंकि इन्होंने ही बोला था छोड़ते नहीं हैं, ठीक है? इस तरह से बीच में। तो इनका जब फास्ट आया, इनका जब वीडियो आया था, उसमें ये प्रिपरेशंस करते हुए दिखी, छठ पूजा की सारी, है ना? और कह भी रही थी, मैं अगर बैठूँगी तो बैठ ही जाऊँगी, मेरे को बस ये है कि अच्छे से हो जाए, नानी जी का सब कुछ अच्छे से हो जाए, वहाँ पे जो ननद की बेटी है उनकी शादी अच्छे से हो जाए। तो उनका दिख रहा है कि यस, वो कर रही थी। और अगर हम बात करें इनकी ही वीडियो में, अगर आपने क्लिप देखा जहाँ पे झाड़ू पोछा करा जा रहा है, निकी आई थिंक पोछा लगा रही है, इनके हस्बैंड भी तैयारी कर रहे हैं। कामिनी जी भी दिखी है इनकी वीडियो में, आ रही थी, किचन में जा रही थी। और ऐसा नहीं है कि कामिनी जी कुछ कर नहीं रही थी, इनफैक्ट इनकी वीडियो में आज आपने देख ही लिया होगा, इनकी वीडियोज़ में मोस्टली किचन में दिखती हैं, चाय वगैरह बनाती हैं, खाना बना रही हैं। तो जब मैं अगर निकी की वीडियो की बात करती हूँ, पहले मैं उनकी वीडियो की, चलिए आप लोगों से बात ही कर लेती हूँ। ये कल वीडियो आया था, कल इनके इनफैक्ट 2 वीडियोज़ आए हैं। महापर्व छठ संध्या, अर्घ माता हिम्मत दे, जो सब सोचा है वो सब अच्छे से हो जाए, शरीर भी बस साथ दे। तो जैसे शरीर साथ देने की बात यही है कि ठीक नहीं चल रही है इनकी भी तबीयत, स्ट्रेस में है ये भी, ठीक है? इनके भी पेट में दर्द, जैसे बताया था, इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, कर रही हैं काम। और शॉपिंग करने गए, शॉपिंग करके वही जो छठ वगैरह का सामान होता है, अपनी बेटी के साथ इन्होंने रील्स बनाई थी, जो वो सूप वगैरह क्लीन करते हैं, आपने देखा होगा। बेटी इनकी वीडियो में दिख रही है। अब ऐसा नहीं है कि बेटी आपको कामिनी जी की वीडियो में दिखेगी और धनुआ अपनी मम्मी की वीडियो में दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि धनुआ यहाँ पे दिखेगा। तो सूप वगैरह साफ़ किया जा रहा था, तैयारी की जा रही थी, और बाद में जो बहू बेटी, इन्होंने साड़ी पहनी थी रेड कलर की, इनफैक्ट बहुत अच्छी लग रही थी। मम्मी को लेके गए वहाँ पे, जो वो जो बच्चों का पूल होता है उसमें पानी वगैरह भर के, जिस तरह से इन्होंने करी थी वैसे करी। तो सासू माँ की भी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उस टाइम ये सवाल उठा कि कहाँ है? काफ़ी लोगों ने सवाल उठाए, बहू, बड़ी बहू और घर का बड़ा बेटा ही नहीं है इस पूजा में, तो क्या ऐसी पूजा सफल होगी? और तरह-तरह के कमेंट्स सासू माँ के लिए, इनफैक्ट मेरे ख्याल से कुछ कमेंट्स अभी हट चुके हैं, लेकिन बहुत गंदे कमेंट्स, सासू माँ को बहुत हेट मिल रहा है। अब यहाँ पे बात ये है कि जो लोग हेट दे रहे हैं और जो लोग बोल रहे हैं कि बिल्कुल पूरा परिवार होता है, अब इनकी ही फैमिली, आप लोगों ने देखे होंगे छठ पूजा के जो व्लॉग्स हैं, दोनों देवरानी जेठानी के वायरल हुए हैं। काफ़ी लोग देखते थे, पसंद करते थे, राइट? तो आज पूजा में बड़ी बहू बेटा नहीं दिखे। तो लोगों ने बहुत सारे हेट कमेंट्स करने शुरू कर दिए। इनफैक्ट इनकी वीडियो में यही बोला जा रहा था, ऐसी पूजा नहीं लगती है,
जहाँ पे बड़े बहू और बेटे का सम्मान ना हो, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। इनफैक्ट बहुत नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे और सारे जो कमेंट्स आ रहे थे सासू माँ हैं। अब मेन बात है कि सोचने वाली चीज़ें ये हैं जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि मुझे भी अच्छा नहीं लगा, ठीक है? बहुत देख के दुःख हुआ, बहुत ज़्यादा दुःख हुआ कि अजीत और कामिनी इनकी वीडियो में नहीं दिखे, उसका रीज़न क्या है? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो खुद समझदार हैं, घर की पूजा है, किसी को बुलाया थोड़ी जाता है, आ जाएँ। और आप सोचिए, अगर हम बात करें, आप जो लोग इनकी मम्मी को या फिर देवरानी जी को जाके बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है बोलने से पहले क्या चीज़ें कन्फर्म नहीं होनी चाहिए? आपको लगता है कि क्या इनके घर से या फिर किसी ने बुलाया नहीं, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो? ससुर का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि इनकी ससुर से बात होती है। अगर एक टाइम के लिए सोच लीजिए, सासू माँ से बात नहीं होती, देवर-देवरानी बात नहीं करते, एक ज़रिया है कम्युनिकेशन का। तो क्या इनके ससुर ने इनको रोका नहीं? इनके ससुर ने इनको बुलाया नहीं, रोका नहीं? मैं आपको बताती हूँ, जो उनकी स्टोरी है उससे बात करेंगे, ठीक है? तो कुछ चीज़ें ऐसी डेफ़िनेटली हमें पता नहीं है, हर परिवार की अपनी स्टोरी होती है। जो लोग भी आके हिट कमेंट आंटी जी को दे रहे हैं इस टाइम, आंटी जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मत दीजिए। मुझे लगता है पूरा बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं। ऑफ़ कोर्स हमें दुःख हुआ। कामिनी जी घर की बड़ी बहू हैं, बेटे हैं, वो लोग जब छठ पूजा में नहीं दिखे तो सबका दिल दुखा है। काफ़ी नेगेटिविटी, इनफैक्ट इनके अगर मैं कमेंट सेक्शन में जाऊँ, तो बहुत नेगेटिविटी मिल भी रही है और सब लोग यही लिख रहे हैं कि काफ़ी लोग नेगेटिविटी बोल रहे हैं पूजा पाठ में कि लेकिन पूजा पाठ से ज़्यादा मुझे यही लगा कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें नहीं पता हैं इनकी जो चल रही हैं, लेकिन ये है कि इस ब्लॉग से पता चल गया कि ये लोग आपस में बातचीत नहीं हो रही है। ये तो क्लियर है कि हम तुम्हें बुलाएँगे नहीं और तुम चाह रहे हो कि तुम्हें कोई बुलाने आए पर्टिकुलर, कौन झुके, यही ईगो की लड़ाई, ठीक है? और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि कुछ भी हो, वो भी घर के बेटे-बहू ही है, गलती हमारे घर परिवार में नहीं होती क्या? तो क्या हम उनको छोड़ देते हैं? वीडियो में मत आएँ पर पूजा-पाठ में तो शामिल करना चाहिए। अब कुछ लोगों का कहना था क्या वो बच्चे हैं, उनको बुलाना पड़ेगा? घर की पूजा-पाठ में कौन बुलाता है? मुझे लगता है ये बड़ी-बड़ी चीज़ें बोलने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वाक़ई किसी ने नहीं बुलाया। किसी को गाली देना, किसी को हेट देने से पहले बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है? तो इनकी वीडियो में ये सब चीज़ें काफ़ी लोगों ने लिखा, आप खुद खुद को सही और अच्छी दिखाने में सासू माँ को ले डूबी हो। हमेशा एक माँ को माँ होने पर जाने क्या-क्या सुनना पड़ता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी वजह से बहुत व्यूज़ मिल जाते हैं। सासू माँ को क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ गालियाँ, बहू आए ना आए जाने क्या-क्या। एक बार भी उसको बुलाया ही नहीं होगा तो उनको कैसे पता चलेगा, वो तो ऊपर रहती है। तो काफ़ी इनको हेट मिल रहा था इस वजह से कि इन्होंने अपनी वीडियो में बड़ी बहू यानी कि कामिनी जी को नहीं मिलाया। लेकिन अभी कुछ देर पहले कामिनी जी का वीडियो आ गया और सारी सिचुएशन क्लियर हो गई। अब इसमें भी काफ़ी लोग जाके गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। ये अचानक से मेरे साथ क्या हुआ? हॉस्पिटल में होना पड़ा एडमिट। मेरी इस तकलीफ़ ने बच्चे को कितना। तो ये आई थिंक संडे का ही वीडियो है। कामिनी जी हमेशा की तरह वीडियो इनकी स्टार्ट हुई है चाय बनाने से किचन में। तो चाय बना रही थी और आलू के पराठे बनाए ब्रेकफास्ट में। बाकी सब लोग काम कर ही रहे थे। जैसे नीचे ये पोछा लगा रही थी, ऐसे ऊपर इनफैक्ट इनके हस्बैंड अजीत झाड़ू लगाते हुए दिखे। काफ़ी लोग नीचे मजाक भी कर रहे हैं। बर्तन धोते टाइम बर्तन धो रही थी और इनको था कि चलो, इन्होंने साड़ी भी दिखाई थी एक येलो कलर की, बहुत सुंदर लगती है उस साड़ी में, येलो कलर जो इन्होंने मायके में भी पहनी थी, कि ये साड़ी निकाल ली है मैंने, मैं पहनूंगी। नहा धो के इन्होंने येलो सूट पहना, सिंदूर लगाया ऑरेंज वाला, ये जो निक्की ने भी लगाया था, इनफैक्ट यही लगाते हैं, बहुत सुंदर लगता है। उसी दौरान जब ये बर्तन धो रही थी, इनके चेस्ट में दर्द, जो पेन होता है, स्टार्ट हुआ। और ये पेन मैंने भी फेस किया है, ठीक है? ये पेन मेरी तरह कई लोगों ने फेस किया होगा। ऑफ कोर्स हम ह्यूमंस हैं, कई बार हो जाता है, एसिडिटी का कह लो या वैसे कह लो, है ना? बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये कई बार खाना ना खाने से भी होता है, कई बार ओवर ईटिंग से हो जाती है, ठीक है? तो इनको था कि मेरे को छठी मैया की पूजा भी करनी है, प्रसाद भी बनाना है, इन्होंने बोला है। इनके मुँह से बहुत सारी चीज़ें आप देखिए। तो अचानक से ये पेन इतना बड़ा इन्होंने दिखाया, ये लेट गई थी, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था,
ठीक है, इनको था कि मेरे को प्रसाद बनाना है, तैयारी करनी है। फिर ये प्रसाद का बोल के साड़ी भी बोली इन्होंने पहनूंगी, लेकिन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इनके हस्बैंड इनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में इनको एडमिट कराना पड़ा कुछ घंटों के लिए। अब पेन इतना बड़ा था तभी तो हॉस्पिटल ले गए। अब जो लोग इनके दर्द को भी नाटक कह रहे हैं, नीचे आके लिख रहे हैं, खैर जिस पे बीतती है वही जानता है। वहाँ पे जाके टेस्ट वगैरह हुए, शुगर का हुआ, बाकी ईसीजी वगैरह भी कराया गया। इन्होंने बोला मुझे कोई इंजेक्शन दे दो, तो इन्होंने फिर हॉस्पिटल में देखा गया भाई क्यों हो रहा है इतना पेन, क्या हो गया ऐसा, चेक वगैरह किया गया, बाद में अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, उसका रिजल्ट भी आएगा। लेकिन बोला यही गया जो थोड़ा बहुत कि स्ट्रेस की वजह से हुआ है और खाना ना खाने की वजह से हुआ है। स्ट्रेस तो देखिए इनके घर में सभी के अंदर है, चाहे वो निक्की हो, चाहे वो सासू माँ हो, चाहे दोनों बच्चे हो, सुमित हो, अजीत हो और ये कामिनी जी हो। इनका बेटा भी इनके साथ गया, बेटा भी हॉस्पिटल माँ के साथ गया। अब ये किस टाइम की बात है, जब पूजा पाठ चल रही थी उसी दौरान ये लोग हॉस्पिटल गए। हो सकता है घर वालों को ये पता ही ना हो कि ये हॉस्पिटल गए हैं, हो सकता है उनको लग रहा हो कि अभी ही इसके दर्द क्यों उठा, है ना, क्योंकि जब पूजा चल रही हो तो सामने वाला कुछ समझेगा, जबकि रियलिटी जिसको हो रही है, ठीक है। और मुझे दर्द देख के लगा वाकई इनके दर्द हुआ है इतना, वो भी भगवान के नाम पे, छठी मैया की पूजा अर्चना करना उन्होंने हमेशा से किया है, दिल से किया है, राइट। तो मुझे नहीं लगता वो झूठ बोल रही हैं, उनके वाकई पेन हुआ है। तो वहाँ पे जाके फिर इन्होंने बोला कि हम लोग रिपोर्ट देने जाएंगे। उसके बाद घर पे जब ये आई हैं, इन्होंने दर्शन वगैरह किए हैं और अभी सुबह सुबह वहाँ पे छठी मैया का इन्होंने अर्घ दिखाया है। सुबह सुबह जो अर्ली मॉर्निंग होता है, आई थिंक शाम को डूबते सूरज और सुबह उगते सूरज को देते हैं, राइट। तो ये है दोनों के वीडियोस। अब हेट मिल रहा है वहाँ पे कि सासू माँ को कि बुलाया नहीं, निक्की को भी मिल रहा है, वीडियो डाला है, हमेशा उसको वो करने की वो करती है, ये झुकाने का चाहती है, ये है वो है, बड़े बहू बेटे को इंक्लूड नहीं किया। अब इधर सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई इन्होंने नहीं बुलाया, परिवार से किसी ने भी एक बार भी नहीं बुलाया बड़े घर के बहू बेटे को, तो ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है। उधर बात करें कामिनी जी के वीडियो की, तो वाकई दर्द में थी वो, मुझे नाटक नहीं लगा। ऐसा पेन कई बार हो जाता है आपके, और जिसको गैस की इश्यूज हुई हो, प्रॉब्लम हुई हो, वो जानता है कि कितने बार हम लोग कोशिश करते हैं। ये जो चेस्ट वाला पेन होता है ये बहुत ज़्यादा, जब गैस इकट्ठी हो जाती है तो कई बार ऐसा हो जाता है, और काफ़ी लोगों ने ये चीज़ फेस भी करी है। चलिए, एक कमेंट पिन किया है कामिनी जी ने, मैं उनकी बात कर लेती हूँ। आई होप अब वो ठीक है, ठीक है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि इतना पेन में भी एडिट करके नेक्स्ट वीडियो डाल दिया, तो ये आई थिंक नेक्स्ट डे का है यार, ठीक हो गई हैं वो, ठीक है, इनका काम है। इन्होंने बोला था ना जी खाना खाना ज़रूरी है, तो ब्लॉगिंग करना भी ज़रूरी है। तरह तरह की बातें हो रही है, कुछ लोग उनको हेट दे ही रहे हैं कल से, सासू माँ को, निक्की को, और अब इनको भी हेट मिल रहा है। ये देखो, नाटक कर लिया, उसी टाइम निकल गई हॉस्पिटल, है कौन सच्चा कौन झूठा। तो आप लोग बताइए। वैसे मुझे लगता नहीं इनका पेन नकली था, नाटक था, जिसके होता है वही जानता है। और ऐसा नहीं है कि वो तैयारी कर रही थी, उन्होंने खुद बोला मैं प्रसाद बनाऊंगी, बर्तन धो रही थी, आलू के पराठे बनाए थे। अब एकदम से पेन हो गया तो उनकी भी गलती है, और उसी दिन हो गया जिस दिन छठ पूजा चल रही थी, ठीक है। एक इन्होंने कमेंट पिन किया है, दिखावा करने वाले से भगवान कभी खुश नहीं होते हैं। जो सिर्फ दिखावा करते हैं, सच्ची भक्ति तो वह है जो आप कितने भी तकलीफ में हैं, आखिर ईश्वर आपके हाथ पकड़कर आपको अपने भक्ति करने के लिए बुला ही लेते हैं। यह होता है विश्वास का चमत्कार। हर हर महादेव। अब इन्होंने कमेंट तो कर दिया पिन, लेकिन अब इस पे भी सवाल उठेंगे, कौन कर रहा था दिखावा? अगर आप दिखावा करने वाले, आप क्या यहाँ पे अपनी जो देवरानी जी हैं आप उनको टारगेट कर रहे हो? तो यहाँ पे आप ये क्यों कर रहे हो, दिखावा करना? वो तो अच्छे से पूजा कर रही है, उन्होंने कहीं से भी आपको टारगेट नहीं किया, लेकिन आपने ये कमेंट पिन करके उनको फिर से टारगेट कर दिया, तो यहाँ पे आप गलत हो गई कामिनी जी, नहीं करना चाहिए था आपको। सब ठीक हो जाएगा, कान्हा जी की सेवा कीजिए, बहुत सुकून मिलेगा। और मुझको पता था दी आपको जो इतना गलत बोल रहे हैं उनको कल के व्लॉग में समझ आएगा, लेकिन सच में यार आपको गिराने में लोग कोई अपनी हद नहीं छोड़ते हैं। बाकी सब भगवान के हाथ में रहता है, हम तो बस कठपुतली हैं। छठी मैया आपके ऊपर कृपा खुश रखे, कृपा दृष्टि बनाए। देख लो भाई, जो लोग गलत कमेंट कर रहे थे इस पे हार्ट भी दिया है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही इनका दर्द झूठा था,
गैस प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम, ठीक है, अल्ट्रासाउंड भी हुआ इनका, सब कुछ हुआ। इवन इन्होंने कहा था इंजेक्शन दे दो, लेकिन डॉक्टर ने कैन्यूला वगैरह लगा के किया। तो यहाँ पे तब ये गलत नहीं थी, लेकिन अभी इन्होंने जो ये कमेंट पिन करवा दिया, कर दिया ना, खुद खुद ही किया होगा इन्होंने, ठीक है। तो ये आप सामने वाले को टारगेट कर रहे हो, फिर वो भी करेंगी, वो भी आपको बोलेंगी, तो इस तरह से कंट्रोवर्सी खत्म नहीं होगी और परिवार की उड़ जाए, धज्जियाँ जो बची कुची हैं वो भी उड़ जाएंगी। ऐसे में तो दुश्मन के साथ भी चले जाते हैं। निक्की सुमित में इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है लोगों में। तो लोगों को लग रहा है कि इस टाइम देखो इनकी तबीयत ख़राब है ना। उन लोगों को समझना चाहिए था भाई, उनको वो तो सुबह से तैयारी कर रहे थे, कोई उनको बताएगा जाके तभी तो पता चलेगा ना। वहाँ पे आप लोग उनको भी बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ गलत हो रही है फिर। निकी को एक बार तो बताना था कि भाभी की तबीयत ख़राब हुई, गलत तरीके से वर्जन गया लोगों को। वेरी सैड, दोनों तरफ से ये सही नहीं हो रहा है। खैर, अगर घर के बड़े ही चुप बैठे तो लोगों को क्या बोलना है, लोग तो जो देखते वही बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कमेंट से मैं भी एग्री करती हूँ। जब आपको पता था शी इज़ नॉट वेल, वो हॉस्पिटल गई हैं, ठीक है, बताया तो होगा, किसी ना किसी को तो बताया होगा उनकी तरफ से। तो आपने इस वीडियो में थोड़ा सा आप चाहती तो बोल सकती थी, मेंशन कर सकती थी, सारी बातें क्लियर हो जाती कि वो चली गई हैं, उनका कुछ, उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो हॉस्पिटल गई हैं दिखाने। और भगवान सब देखता है, ऊपर वालों से डरो यार। वो मर रही, उसका बच्चा इतना छोटा है, पति अकेले हॉस्पिटल लेके गया, कोई नहीं आया, ना देखने आए, शर्म कर लो। तो बहुत हेट मिल रहा है किसको, सासू माँ को, निकी को और सुमित को। माता रानी सब ठीक कर देगी। खाली पेट के नाते आपको गैस बन गई है, जिसके कारण आपको चेस्ट पेन हो रहा है, खाना टाइम से खाइए। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, बिना कुछ खाए पिए, क्योंकि देखिए उस दिन व्रत था इनका, तो उस वजह से आई थिंक इनका फास्ट था नहीं था, बिना कुछ खाए और स्ट्रेस में भी काफ़ी दिनों से ढंग से खा नहीं रही होंगी, इस वजह से ये सब कुछ हुआ। अरे अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो खुद कहाँ खुश हैं, ये कलयुग है, सबका हिसाब यही होना है। गैस बन जाता है तो बहुत दर्द होता है, वही हुआ है। लेकिन यस, जिस तरह से ये कर रही थी ना, ऐसे हाथ जा रहा था, तो मुझे वो दर्द मेरे साथ भी हुआ है। उसी पर्टिकुलर एरिया में हम बस पकड़ लेते हैं और कोशिश करते हैं कि दर्द खत्म हो जाए, घंटों वेट करते हैं खत्म हो जाए। तो इनका ये स्टेप बिल्कुल ठीक था कि हॉस्पिटल जाना था। उधर अगर आप मेंशन कर देती, मैं यहाँ पे इनको बोलना चाहती हूँ देवरानी जी को, अगर आप वीडियो में थोड़ा सा भी मेंशन कर देती तो इतनी सब गलत फहमियाँ नहीं उठती। क्लियर हो गया, ठीक है। बस अब ये है, इधर भी हेट मिल रहा है, उधर उनको सब बोल रहे हैं कि झूठ बोला, इस चीज़ का नाटक किया तुमने। चलिए, मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ, ये जो छठ पर्व है ना, माता रानी आप लोगों को थोड़ी अकल दे। मैं तो यही कहूँगी कि जल्दी से जल्दी कंट्रोवर्सी ख़त्म करो। मतलब यार डॉलर्स मिल जाएंगे, लेकिन परिवार की इज्जत की ना धज्जियाँ उड़ जाएंगी, ये चीज़ आप देख लो, ठीक है। दोनों को छठ पूजा पे जो छठी मैया है वो थोड़ी वो दे, बुद्धि दे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। आप लोग अपने विचार ज़रूर प्रस्तुत करिएगा, नीचे मैं वेट कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, और आई होप कामिनी जी का दर्द ठीक हो गया हो, गेट वेल सून, और बिल्कुल बिल्कुल अच्छे भाव से पूजा करिए, ठीक है। आज देखते हैं इनका क्या वीडियो आता है। और हेट किसी को बिना जाने कुछ सारी बातें हेट नहीं देना चाहिए। क्या वाकई इनके घर से किसी ने नहीं बुलाया? मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।